नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ ही दोस्तों, आज की इन खबरों में आप देखेंगे कि अब नहीं बिकेगा गुटखा और पान मसाला, हाई कोर्ट ने लगाई रोक। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रधानमंत्री का ऐलान, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन शुरू, हेल्थ आईडी में होगा आपके स्वास्थ्य का पूरा लेखा जोखा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फोन में सेव है बैंक डिटेल तो तुरंत डिलीट कर दें, वरना ये वायरस खाली कर देगा आपका खाता। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पबजी खेलने के लिए नहीं था अच्छा मोबाइल, तो युवक ने ऐसा किया काम, जानकर रह जाएंगे हैरान। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी की बड़ी मुश्किलें, आलू का दाम हुआ दोगुना, आसमान छू रही हैं सब्जियों की कीमतें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जियो का बड़ा धमाका, अपने यूजर्स को दे रहा है 5 महीने का फ्री डेटा और कॉलिंग, आप भी उठाइए ऐसा फायदा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन पर एक और स्ट्राइक की तैयारी में, मोदी सरकार अब लगाएगी इन कंपनियों पर बैन। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जी हां दोस्तों, ऐसी और कई बड़ी खबरें की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो में नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइएगा, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो अब नहीं बिकेगा गुटखा पान मसाला, हाई कोर्ट की मांग। जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को गुटखा पान मसाला पर रोक लगाने के लिए 14 दिन का समय दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर सरकार ने कदम नहीं उठाया तो कोर्ट खुद रोक लगाने का आदेश जारी कर सकता है, क्योंकि यूपी में कोरोना का कहर खत्म नहीं हो रहा है और ऐसे में लोग पान मसाला गुटखा चबाकर सार्वजनिक स्थानों पर थूकते हैं। देश में कुछ राज्य कोरोना को देखते हुए पहले ही गुटखे पर पाबंदी लगा चुके हैं, ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। वैसे दोस्तों, पूरे देश में तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और शराब को बंद कर देना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लॉकडाउन में नौकरी गंवाने वाले लोगों को मोदी सरकार दे सकती है बड़ी राहत। जी हां, देश में गहराए कोरोना महामारी संकट के कारण लागू लॉकडाउन में जिन लोगों को नौकरी गंवानी पड़ी है, केंद्र की मोदी सरकार उन्हें बड़ी राहत देने जा रही है। दरअसल केंद्रीय श्रम मंत्रालय बेरोजगारों को बड़ी राहत देने पर विचार कर रहा है। नए प्रस्ताव के मुताबिक कर्मचारी राज्य बीमा निगम से जुड़े कर्मचारियों को बेरोजगारी होने की स्थिति में 6 महीने तक भत्ता दिया जाएगा। ये भत्ता अंतिम वेतन के 50% के बराबर होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक ESIC के सदस्यों की बैठक में इस प्रस्ताव को पेश किया जाएगा। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो फिर ESIC के 3.2 करोड़ सदस्यों को फायदा मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रधानमंत्री का ऐलान, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन शुरू, हेल्थ आईडी में होगा आपके स्वास्थ्य का पूरा लेखा जोखा। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया है कि पूरे देश में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लेकर आएंगे। इस योजना के तहत हर देशवासी को हेल्थ आईडी दी जाएगी। इस योजना के तहत दी जाने वाली हेल्थ आईडी में हर नागरिक के स्वास्थ्य का पूरा लेखा जोखा होगा। हर नागरिक के स्वास्थ्य डॉक्टर का लेखा जोखा एक ऐप या वेबसाइट के जरिए संचालित होगा, लेकिन नागरिक ये रिकॉर्ड व्यक्तिगत यानी सीमित रहेगा। जब तक व्यक्ति अपने रिकॉर्ड दिखाने की अनुमति देगा, तभी दूसरा डॉक्टर या व्यक्ति उस नागरिक की सारी जानकारी देख पाएगा। जल्दी पूरे देश में इसे एक साथ लागू कर दिया जाएगा। औपचारिक तौर पर आज इसकी घोषणा मोदी जी ने कर दी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फोन में सेव है बैंक डिटेल तो तुरंत डिलीट करें, ब्लैक रॉक खाली कर देगा खाता। जी हां, यदि आप भी अपने फोन में बैंक अकाउंट का पासवर्ड, ATM पिन या फिर इंटरनेट बैंकिंग की जानकारी सेव करके रखते हैं तो ये खबर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि एंड्रॉइड फोन के लिए एक नया वायरस आया है जो सिर्फ आपके बैंक से संबंधित जानकारियों को ही चुराता है। इस वायरस का नाम ब्लैक रॉक है। ब्लैक रॉक एंड्रॉइड मेलवेयर को लेकर भारत सरकार की साइबर एजेंसी ने भी लोगों को आगाह किया है। ये मेलवेयर करीब 337 एंड्रॉइड ऐप से जानकारी चुराने में सक्षम है। जिन ऐप से ये डाटा चोरी कर सकता है उनमें जीमेल, अमेजन, नेटफ्लिक्स और उबर जैसे ऐप्स के नाम शामिल हैं। अब तक लाखों लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। अगर आप भी अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई खोना नहीं चाहते हैं तो फोन में सेव बैंक डिटेल को तुरंत डिलीट कर दें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पबजी खेलने के लिए नहीं था अच्छा मोबाइल, तो खुद का अपहरण करके मां से फोन पर मांगी 5 लाख की फिरौती। जी हां, बिहार की राजधानी पटना में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां लड़के ने खुद के अपहरण का नाटक करके अपनी मां से ही 5 लाख रुपए की फिरौती मांगने लगा। आरोपित बेटा पटना के केंद्रीय विद्यालय में 10वीं का छात्र है। पुलिस ने जांच पड़ताल के दौरान जब उससे पूछताछ की तो बताया कि पबजी खेलने के लिए उसके पास अच्छा फोन नहीं था, इसलिए मोबाइल खरीदने के लिए खुद के अपहरण का झूठा नाटक किया।
मोबाइल खरीदने के बाद बाकी बचे हुए पैसे उसे क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन लेना था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी की बढ़ी मुश्किलें, आलू का दाम हुआ दोगुना, आसमान छू रही है सब्जियों की कीमत। जी हाँ, कोरोना वायरस महामारी के चलते आर्थिक बदहाली से जूझ रहे आम उपभोक्ताओं पर अब महंगाई की मार पड़ रही है। खासतौर से सब्जियों की महंगाई से राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। सब्जियों में सबसे ज्यादा खपत होने वाले आलू के दाम बीते 2 महीनों में दोगुने हो गए हैं। कोरोना काल में होटल, रेस्टोरेंट, कैंटीन और ढाबों में सब्जियों की खपत कम होने के बावजूद इनकी कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। कारोबारी बताते हैं कि बरसात में हरी सब्जियों का उत्पादन कम हो जाने की वजह से आवक कम हो रही है, जबकि आलू के साथ ये बात लागू नहीं होती क्योंकि इसकी ज्यादातर आवक इस समय कोल्ड स्टोरेज से हो रही है। लेकिन फिर भी आलू के दाम दोगुने पर पहुंच गए हैं और इसके साथ ही अन्य सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं, जिससे आम आदमी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दोस्तों, वीडियो में और भी काफी महत्वपूर्ण खबरें बची हुई हैं, इसीलिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अमेज़न ने भारत में शुरू की दवाओं की होम डिलीवरी, लॉन्च किया अमेज़न फार्मेसी। जी हां, ई कॉमर्स दिग्गज अमेज़न इंडिया ने ऑनलाइन मेडिसिन सेगमेंट में प्रवेश करते हुए अमेज़न फार्मेसी को लॉन्च करने की घोषणा की है। कंपनी ने शुरुआत में इस सर्विस को बैंगलोर में प्रायोगिक तौर पर शुरू किया है और भविष्य में कंपनी अपनी सेवा का विस्तार अन्य शहरों में भी करेगी। कंपनी का कहना है कि कोरोना वायरस के चलते ऑनलाइन दवा की मांग काफी अधिक बढ़ी है और कंपनी इस अवसर पर फायदा उठाना चाहती है। अमेज़न के प्रवक्ता ने कहा है कि उपभोक्ताओं की हर जरूरत को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुसार हमने बैंगलोर में अमेज़न फार्मेसी की शुरुआत की है, जो उपभोक्ताओं को डॉक्टरी सलाह पर दवाओं की होम डिलीवरी उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा ये सर्टिफाइड विक्रेताओं से बेसिक हेल्थ डिवाइस और आयुर्वेदिक दवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जियो अपने यूजर्स को दे रहा है 5 महीने का फ्री डाटा और कॉलिंग। जी हां, हर साल की तरह इस साल भी रिलायंस जियो ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपना नया ऑफर पेश किया है। नए ऑफर के तहत जियो FI 4G हॉटस्पॉट खरीदने पर यूजर्स को 5 महीने तक फ्री डाटा का फायदा मिलेगा। इसके अलावा फ्री डाटा की ही जियो वाईफाई यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग की भी सुविधा दी जाएगी। कंपनी ने जियो फाई की कीमत 1999 रुपए रखी है। एक बार जियो फाई एक्टिव होने के बाद यूजर्स को कोई एक प्लान लेना होगा और उसके बाद वो माई जियो ऐप से बैलेंस भी चेक कर पाएगा। जियो फाई को रिलायंस डिजिटल स्टोर से भी खरीद सकते हैं। इस डिवाइस को EMI ऑप्शन पर भी खरीदा जा सकता है। कंपनी यूजर्स को 5 महीने तक फ्री डाटा का फायदा दे रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रूस की कोरोना वैक्सीन पर WHO का बड़ा बयान, स्पुतनिक V का एडवांस ट्रायल हुआ ही नहीं। जी हाँ, रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन बना लेने का दावा तो कर लिया, लेकिन इसके साथ ही रूसी वैक्सीन स्पुतनिक V विवादों में घिर गई है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी सहित कई देशों के वैज्ञानिक इस वैक्सीन की प्रभावकता और सुरक्षित होने पर सवाल उठा चुके हैं। कई विशेषज्ञों का कहना है कि नागरिकों पर इसका इस्तेमाल सुरक्षित नहीं होगा, इसलिए रूस ने इन तमाम आरोपों से इनकार किया है। रूस की वैक्सीन पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने भी बड़ा बयान दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान WHO ने कहा कि वैक्सीन का एडवांस ट्रायल हुआ ही नहीं है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक V पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा है कि रूस ने जो वैक्सीन बनाने का दावा किया है उसका एडवांस स्टेज का ट्रायल अभी हुआ ही नहीं है। WHO के मुताबिक इस दुनिया की उन 9 वैक्सीन में शामिल नहीं है जिनका एडवांस स्टेज का ट्रायल चल रहा है। WHO की वेबसाइट पर जारी सूची में भी इस वैक्सीन का नाम नहीं है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन पर एक और स्ट्राइक की तैयारी। 5G ट्रायल में शामिल नहीं हो पाएगी हुआवे और ZTI। सरकार जल्दी कर सकती है बैन की घोषणा। जी हां, चीनी कंपनियों पर चल रही भारत की कार्रवाई अभी भी जारी है। अब सरकार ने चीन की टेक्नोलॉजी कंपनी हुआवे और ZTI पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। सरकार ने हुआवे और ZTE को 5G ट्रायल से दूर करने की तैयारी कर ली है। सरकार जल्द ही दोनों कंपनियों पर बैन की घोषणा कर सकती है। सीमा विवाद के बाद भारत और चीन के संबंध 4 दशक में सबसे ज्यादा खराब दौर से गुजर रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने चीन सरकार से जुड़ी चीनी कंपनियों के लिए 5G ट्रायल के दरवाजे बंद कर दिए हैं। भारत भी इसी दिशा में कदम उठाने जा रहा है। फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने हुआवे और ZTI को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया है। सूत्रों का कहना है कि इन दोनों चीनी कंपनियों पर बैन की घोषणा प्रधानमंत्री कार्यालय से मंजूरी के बाद 1 या 2 सप्ताह में हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वैक्सीन को लेकर PM मोदी ने लाल किले की प्राचीर से किया बड़ा ऐलान। जी हां, देश को संबोधित करते हुए PM मोदी ने कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने इस दौरान कोरोना की वैक्सीन को लेकर कहा कि देश के वैज्ञानिक डॉक्टर रात दिन इसे बनाने में जुटे हैं और जल्द ही इसे तैयार कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार इस बात को लेकर योजना तैयार कर रही है कि कैसे हर किसी को वैक्सीन मिले। PM मोदी ने यह भी कहा कि देश में इस वक्त 3 अलग अलग वैक्सीन पर काम चल रहा है।
पीएम मोदी ने कहा कि हमारे वैज्ञानिक कोरोना वैक्सीन के लिए जी जान से जुटे हैं। भारत में कोरोना की 1 नहीं 2 नहीं 3 वैक्सीन इस समय टेस्टिंग के चरण में है। जैसे ही वैज्ञानिकों से हरी झंडी मिलेगी, देश की तैयारी उन वैक्सीन की बड़े पैमाने पर तैयार करने की तैयारी भी है और साथ ही एक एक आदमी तक वैक्सीन कैसे पहुंचाई जाए इसकी भी तैयारी चल रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुशांत केस में बड़ा खुलासा, जानिए कौन निकालता था अकाउंट से पैसे, रिया के अलावा और किसे पता था एटीएम या पिन। जी हाँ, सुशांत सिंह प्रकरण में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। जिस सैमुअल मिरांडा पर सुशांत के परिजनों ने उसकी मौत के बाद केस दर्ज करवाया था, वो रिया का खासम खास निकला है। रिया के इशारे पर कई बार सैमुअल पैसे भी निकाल चुका है। बीते वर्ष 2019 के 14 नवंबर को भी सैमुअल ने सुशांत के खाते से 2 लाख रुपए निकाले थे। 20-20 हजार करके 2 रुपए एटीएम से निकाले गए थे। सूत्रों की माने तो इन सभी बातों की जानकारी रिया को थी। सुशांत से छिपाकर सैमुअल रुपए निकाला करता था। उसे भी सुशांत सिंह के कार्ड्स का पिन नंबरों के बारे में जानकारी थी। बहरहाल छानबीन पूरे होने के बाद इस मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली, मुंबई, यूपी, एमपी में भारी बारिश का अलर्ट। ये है मौसम विभाग का ताजा अपडेट। जी हाँ, दिल्ली में जबरदस्त बारिश के बाद मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन और अच्छी बारिश की संभावना जताई है। गुरुवार को दिल्ली एनसीआर के इलाकों में इस मानसून की सबसे अच्छी बारिश हुई। वहीं मुंबई और आसपास के इलाकों में भी मूसलाधार बारिश हुई है। मौसम विभाग की माने तो बारिश का ये सिलसिला अगले 2-3 दिन तक पूरे देश में जारी रहेगा। भारत मौसम विभाग यानी कि IMD ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि देश के ज्यादातर हिस्सों में अगले 2-3 दिन भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जिससे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान सहित उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2-3 दिन तक बारिश होने की संभावना है। वहीं अगले 4-5 दिन तक गुजरात, गोवा, कोंकण और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों सहित पश्चिम भारत में भारी से भारी बारिश का अनुमान है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।